ভবিষ্যৎ সবকিছু চিন্তা করে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আমরা আপনি যদি দেখেন যে আমাদের 90-95% কিন্তু ফাইন্যান্স কিন্তু आईसीसी থেকেই আসে। ये चीज़ अभी मैंने बांग्लादेश में देखी है, जो आज स्टेटमेंट आए तमीम के लिए गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको अगर टॉप लेवल पे अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि आप किसी प्लेयर को गद्दार बोल दें, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमीम इकबाल जो इनके फॉर्मर ओपनिंग बैटर भी रहे हैं, बड़े प्लेयर भी थे इनके, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स बांग्लादेश के, उन्होंने इनको समझाया कि भाई अगर बांग्लादेश ने ज्यादा आईसीसी से पंगा लिया, आईसीसी इनका पैसा बंद कर देगा, वैसे ही भूखे नंगे हो रोड पे आ जाओगे, रिक्शे का पहिया चुराने वाली कौम, तुम बचोगे कहां पे, मर जाओगे तुम। तमीम इकबाल ने समझाया, क्योंकि खुद बांग्लादेशी है, वो तो हिंदू नहीं है ना, इनको तो हिंदुओं से नफरत है ना। पता नहीं ये कौन से गन्ने का रस पीते हैं, मैं तो आज दिन तक इनसे पूछ के थक गया हूं कि भाई वो तुम कौन सा गन्ना है जिसका तुम रस पीते हो, वो हमें भी बताओ कि तुम्हें नशा चढ़ता है और तुम सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हो। अनफॉर्चुनेटली ये जो इनका वल्गर पेट्रियाटिज्म है, मैं इसको वल्गर कहता हूँ, ये एग्जेजरेटेड पेट्रियाटिज्म है, ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ वक्त आएगा कि आइसोलेट हो जाएंगे। तो उसने बात बिल्कुल ठीक की, उसने कुछ गलत बात नहीं की। उसने कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल वगैरह है उन सबको ये देखना पड़ेगा कि दे हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड दे हैव टू मतलब कीप दिस इन माइंड कि हमारी ज़्यादा का सर्वाइवल जो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो होती है वो आईसीसी के फंड्स पे होती है। अपने आप को क्रिकेट का चौधरी समझने वाला भारत पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के हाथों भी जलील होने लगा। बांग्लादेश रिग्रेटेबली क्रिकेट में इतना उनका वो है नहीं, और उनका फाइनेंशियल मॉडल भी कोई इतना तगड़ा नहीं है कि वो अट्रैक्ट करें, तो इस वजह से थोड़ा सा सख्त आने की कोशिश कर रहा है आईसीसी। इतनी शर्मनाक बात है आजकल, कोई भी आप पॉपुलर बात के, ये मैं जनरल भी इस बात को करना चाहता हूं कि आप पॉपुलर ओपिनियन के जरा सा खिलाफ तो बात कर लें, एक मिनट में आपको हद्दार कह दिया जाता है। दिस इज एक्सट्रीम यार, आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरा ये वही पाकिस्तान में भी यही मसला, आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं है तो वो आप इंडियन एजेंट। अरे भाई बांग्लादेश वाले तो खुद ही आपस में लड़ पड़े यार। भाई क्या चल रहा है यार ये? भाई कल बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के फैसला करना चाहिए 26 के T20 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो 99% जो पेमेंट आती है ना वो आईसीसी से हमें मिलती है। अगर कुछ फैसला गलत कर दिया तो भाई हमें वो आईसीसी पैसा नहीं देगा। सिंपल उसने यही भाई एक मशवरा दे दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कोई बंदा मतलब कोई पता नहीं डायरेक्टर है कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने बोला है कि भाई तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है, ऐसे ही बोल दिया भाई। और उसके बाद भाई फिर बांग्लादेश के बहुत सारे क्रिकेटर 8-10 आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई आपने कैसे उस बंदे को तमीम इकबाल को इंडिया का एजेंट बना दिया। वो तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं, आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है वो आईसीसी से बनाता है, और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात बनाइए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं एक दो, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते जो तमीम इकबाल है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारे इंडिया में भी लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं एक बॉल तुमने देख ली, इसका मतलब है एक गोली चलते हुए तुमने देख ली। वो अलग बात है कि वही लोग जब एशिया कप का फाइनल चला तो 200 से ज्यादा स्क्रीन लगी हुई थी और उसको कवरेज दे रहे थे वही जर्नलिस्ट जो ऐसी बातें कर रहे थे। तो ये चीजें दोनों जगहों में, हर जगहों में आपको नजर आती हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कर दी थी जिसपे आप उनको ये कह दो। दूसरी तरफ अली साहब, बीसीसीआई ने आज मीटिंग बुलाई हुई थी मुंबई में, जावेद साइकिया के अंडर काफी बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स को भी बुलाया गया था। बीसीसीआई के जो गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो भी थे, और भी बहुत टॉपिक थे। लेकिन इस हवाले से भी बात की जा रही थी कि जो बांग्लादेश फैसला करने के लिए जा रहा है कि हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस यहां पर नहीं होने चाहिए, इस हवाले से बीसीसीआई इंटरनल प्रॉपर इसके हवाले से बात कर रहा है और उसके बाद फैसला करेगा। तो उसने बात बिल्कुल ठीक की, उसने कुछ गलत बात नहीं की। उसने कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल वगैरह है उन सबको ये देखना पड़ेगा कि दे हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड दे हैव टू मतलब कीप दिस इन माइंड कि हमारी ज़्यादा का सर्वाइवल जो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो होती है वो आईसीसी के फंड्स पे होती है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और डायलॉग के थ्रू ये मसला हल करना चाहिए। और उसने एक बहुत अच्छी बात की, उसने कहा कि यार पब्लिक पॉस्चरिंग जो होती है ना, ये आप पहले डिस्कशंस करें,
इंटरनली आप कोशिश करेंगे मसले हल हो, और अगर नहीं मसले हल होते हैं फिर आप पब्लिक जारी की प्रेस रिलीज। हाँ दोस्तों, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है और आईसीसी है, उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई उसकी प्रेस रिलीज है वो यहाँ पर जारी हो चुकी है। इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई और क्या इस मीटिंग में आया है। बांग्लादेश की बगावत पर आईसीसी की मीटिंग हुई। हाँ दोस्तों, बांग्लादेश बगावत कर देती है कि हम भारत में जाकर मैच नहीं खेलेंगे। इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई वो आप सब लोगों को सुनाता हूँ। हाँ दोस्तों, आईसीसी ने हमारी चिट्ठी का जवाब दिया। जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो कहती है कि आईसीसी ने हमारी जो चिट्ठी है उसका जवाब दिया। चिट्ठी में क्या है? हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश टीम को चाहती है आईसीसी, मतलब कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये मुकाबला खेले, ये आईसीसी चाहती है। हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की सभी चिंताओं पर आईसीसी काम करेगी। इसका ये मतलब है कि जो सुरक्षा का मसला है, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो सिर्फ उसी पे काम करेगी। जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसकी कोई मनमानी नहीं चलेगी। आईसीसी ने हमें कोई चेतावनी नहीं दी, ऐसा जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसका कहना है कि आईसीसी ने हमें कोई चेतावनी नहीं दी है। और जो मेन बात ये रखनी थी कि भाई ये हाइब्रिड मॉडल में कराया जाए, हम भारत आके नहीं खेलेंगे, आईसीसी के सामने ऐसी कोई बात जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसने नहीं रखी। कहीं ना कहीं यहाँ पर सूझ गई आईसीसी के सामने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। हाँ दोस्तों, हम लगातार आईसीसी के संपर्क में हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि हम लगातार जो है आईसीसी के संपर्क में, संपर्क से मतलब बोला जाए आईसीसी के साथ मिलकर सही फैसला लेंगे हम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मतलब सही फैसला तो वो आप सब लोगों को पता है क्या होने वाला है कि भारत आके खेलने वाले हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड 2 दिन में ही लाइन पर आ गए। इसी के सामने जो मेन बात करनी थी कि भाई हम भारत आके नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल में करा जाए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बांग्लादेश की कोई शर्त नहीं मानेगी आईसीसी। हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को अच्छे तरीके से पता था कि आईसीसी हमारी कोई शर्त नहीं मानने वाली है। जो मान सकती है वही शर्त उन्होंने सामने रखी। कहीं ना कहीं इनको आईसीसी का डर बैठ गया। 2 दिन पर ही लाइन पर आ चुकी है अच्छे तरीके से। बांग्लादेश के बिना वर्ल्ड कप के लिए तैयार आईसीसी। अगर यहाँ पर बांग्लादेश नहीं खेलता है, मना कर देता कि हम नहीं खेलेंगे और भारत नहीं आएंगे, तो भाई दूसरा प्लान भी है यहाँ पर आईसीसी के पास में, मत खेलो, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरी टीम को यहाँ पर खड़ा कर देंगे और उसको खिला लेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कोई वजूद नहीं है। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट टीम है उसका कोई वजूद नहीं है। अगर ये खेले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये नहीं खेले तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो ब्रॉडकास्ट है उन्होंने साफ कर दिया कि हमसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ये खेले या नहीं खेले। हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की टीम कोई पाकिस्तान नहीं है। हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की जो टीम है कोई पाकिस्तान नहीं। इनकी हम बातें मानेंगे कि हाइब्रिड मॉडल में कराओ, हम चैंपियन ट्रॉफी में इनकी बात मान ली पाकिस्तान की। हाँ दोस्तों, कि हम हाइब्रिड मॉडल में कराओ, हमने करा दे। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हाइप मिलती है इंडिया पाकिस्तान मुकाबले को लेकर, इसलिए आईसीसी यहाँ पर इस बात को मान लेती है। बांग्लादेश ड्रामा करेगा तो वर्ल्ड कप से बाहर होगा। हाँ दोस्तों, अगर बांग्लादेश ड्रामा करता है और आईसीसी की बात नहीं मानता है तो इसको वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं आईसीसी। ब्रॉडकास्टर पूरी तरह से आईसीसी के साथ है। हाँ दोस्तों, जो ब्रॉडकास्टर है वो आईसीसी के साथ है, क्योंकि बांग्लादेश को खिलाओ या किसी दूसरी टीम को, हमको उतनी हाइप मिलने वाली है।